नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव को एक बार फिर से देखेंगे। अभी तक हमने टेंस में देखा था कि एक्टिव पैसिव को कैसे बनाया जाता है। टेंस से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब को एक्टिव से पैसिव में कैसे लिखा जाता है। तो पूरी मॉडल वर्ब को प्रेजेंट में और पास्ट में इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और इनका अर्थ कैसे निकलता है, ये दोनों ही चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स इन हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, मॉडल वर्ब को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो कोई सी भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऐसी ढेर सारी मॉडल वर्ब रहती है। तो फ्रेंड, ध्यान रखिए कि मॉडल वर्ब को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई सी भी मॉडल वर्ब हो, चाहे कैन है तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुड है तब भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मे है तब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और माइट है तब भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और माइट लिखते हैं तो सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। आप ये ध्यान रखिए कि कोई सी भी मॉडल वर्ब हो उसमें एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे और ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे और बाय के साथ इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर देंगे। दूसरे नंबर पे आप देखें फ्रेंड, तो मॉडल वर्ब को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो कभी भी इसे बदला नहीं जाता, यानी वो सेम मॉडल वर्ब को लिखा जाता है। क्वेश्चन में अगर कैन लिखा है तो आंसर में भी कैन ही आएगा। यदि क्वेश्चन में मस्ट लिखा है तो आंसर में भी मस्ट ही आएगा, यानी मॉडल वर्ब को कभी भी बदला नहीं जाता। तो आपको करना क्या है कि केवल बी इसके साथ जोड़ दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो पैसिव हो जाता है। अगर फ्रेंड आप इतना सा चीज ध्यान रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हमको केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अदला बदली करना है, मॉडल वर्ब तो सेम रहेगी, इसको बदला नहीं जाता है। केवल बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये पैसिव बन जाता है। तो इतना सा चीज को ध्यान रखना है स्ट्रक्चर में हमको। तो आइए फ्रेंड, अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखें फ्रेंड, तो सी कैन कैच दिस स्नेक इजिली, वह इस सांप को आसानी से पकड़ सकती है। यहां आप देखें तो मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है कैन, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कैच। तो फ्रेंड देखिए, करना क्या है, हमको सब्जेक्ट जो सी है इसको हम पीछे ले जाएंगे और बाय के बाद इसको हर करके लिख देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दिस स्नैक, तो दिस स्नैक को हम आगे ले आएंगे और इसको सब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर देंगे। अब मॉडल वर्ब जो दिए कैन, तो कैन को बदला नहीं जाएगा, कैन कैन ही लिखा जाएगा। यहाँ जो वर्ब है कैच, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट, और आपको करना केवल इतना है कि कैन के बाद हमें बी अकेला जोड़ना है, बाकी पूरा वैसे का वैसा रहेगा। तो आप देखिए, तो ये हो जाएगा दिस स्नैक कैन बी कॉट इजीली बाय हर। एक्टिव में इसका अर्थ निकलेगा वह इस सांप को आसानी से पकड़ सकती है। पैसिव में इसका अर्थ हो जाएगा इस सांप को आसानी से पकड़ा जा सकता है उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो चिल्ड्रन मे ब्रेक दिस टॉय, यहाँ पे मॉडल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं मे। बच्चे संभवतः इस खिलौने को तोड़ दें, शायद बच्चे इस खिलौने को तोड़ दें। तो देखिए, दिस टॉय आगे आ गया, चिल्ड्रन पीछे चला गया, मे को मे ही रहने देंगे। ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन, और हमको केवल इसके पहले बी जोड़ देना है तो ये पैसिव हो जाएगा। तो फ्रेंड, एक्टिव में इसका अर्थ होगा बच्चे संभवतः इस खिलौने को तोड़ दें। पैसिव में हो जाएगा संभवतः इस खिलौने को बच्चों के द्वारा तोड़ दिया जाए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सी कुड लर्न चाइनीज, कुड मतलब होता है सकता था या सका, दोनों तरह से अर्थ निकलता है। वह चाइनीज भाषा
सीख सकती थी। यहाँ चाइनीज को अकेला लिख रहे हैं, यानी चाइनीज भाषा की बात कर रहे हैं। तो देखिए चाइनीज को हम आगे ले आए और सी को पीछे ले गए, और लर्न की थर्ड फॉर्म कर दी लर्नड, और यहाँ कुड को वैसे का वैसा रखेंगे, केवल इसके बाद हमको बी जोड़ देना है। तो फ्रेंड इसका अर्थ हो जाएगा एक्टिव में वह चाइनीज सीख सकती थी। पैसिव में इसका अर्थ होगा चाइनीज को सीखा जा सकता था उसके द्वारा, चाइनीज भाषा उसके द्वारा सीखी जा सकती थी। हम देखें फ्रेंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही वुड हाइड द फाइल्स। वुड का प्रयोग विल के जैसे ही निकलता है फ्रेंड, गा गी गे। तो इसका अर्थ हो जाएगा वह फाइलों को छुपाएगी। तो देखिए फाइल्स को आगे ले आए, ही को हम पीछे ले गए, वुड को वैसे का वैसा रहने देंगे, इसके बाद बी लगा करके हमको केवल थर्ड फॉर्म करना है, हाइड की थर्ड फॉर्म हो जाती है हिडन। तो फ्रेंड एक्टिव में इसका अर्थ होगा वह फाइलों को छुपाएगा। पैसिव में इसका अर्थ हो जाएगा फाइलों को उसके द्वारा छुपाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो माइट का प्रयोग कैसे करते हैं। द मैनेजमेंट माइट बाय न्यू मशीन्स। प्रबंधन संभवतः नई मशीनें खरीदता, संभवतः, शायद, इस तरह से में या माइट का अर्थ निकलता है, और माइट लिखा है इसका मतलब हम पास्ट में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए माइट को हम बदलेंगे नहीं, केवल इसके बाद हमको बी लगा करके थर्ड फॉर्म करना है, तो बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। तो न्यू मशीन्स माइट बी बॉट बाय द मैनेजमेंट। संभवतः प्रबंधन के द्वारा नई मशीनें खरीदी जाती। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका अर्थ कैसे निकलता है। जैसे यू शुड सेव सम मनी फॉर द फ्यूचर। आपको भविष्य के लिए थोड़े पैसे की बचत करना चाहिए। तो देखिए यहाँ मेन ऑब्जेक्ट जो है सम मनी को हम आगे ले आए और यू को हम सबसे पीछे ले गए। यहाँ शुड का शुड ही रहेगा और सेव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेव्ड, और इसके पहले हमको केवल बी जोड़ देना, तो ये पैसिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सम मनी शुड बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर बाय यू, यानी आपके द्वारा कुछ पैसे की बचत की जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो ऑट टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो शुड और ऑट टू का प्रयोग एक जैसे ही होता है फ्रेंड्स, और इनका अर्थ भी बिल्कुल एक जैसे ही होता है। शुड का अर्थ भी चाहिए होता है और ऑट टू का अर्थ भी चाहिए होता है। यहां देखें, द यंग ऑट टू रेस्पेक्ट द ओल्ड। नौजवानों को बूढ़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए द ओल्ड को हम आगे ले आए, द यंग को हम पीछे ले गए, और ऑट टू ऐसे कैसा रहेगा, यहाँ पे हमको केवल बी जोड़ करके थर्ड फॉर्म लगाना है। द ओल्ड ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाय द यंग, यानी बूढ़े लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए नौजवान लोगों के द्वारा। 8 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो ही नीड नॉट ब्रेक द लॉ। फ्रेंड्स नीड का जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में प्रयोग करते हैं तभी ये मॉडल वर्ब होता है। अफर्मेटिव में नीड को मॉडल वर्ब के रूप में नहीं लिखा जाता, ये मेन वर्ब का काम करता है। ये मॉडल वर्ब का जो वीडियो मैंने डाले हुए उसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ही नीड नॉट ब्रेक द लॉ, यानी उसको कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो द लॉ को आगे ले आए, ही को पीछे ले गए, और नीड नॉट के बाद हमको बी लगा करके थर्ड फॉर्म करना है, बस इतना सा कर देंगे तो पैसिव हो जाएगा। द लॉज नीड नॉट बी ब्रोकन बाय हिम, यानी कानूनों को तोड़े जाने की जरूरत नहीं है उसके द्वारा। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका अर्थ कैसे निकलता है। अवंतिका मस्ट लर्न राइडिंग द बाइक। अवंतिका को बाइक चलाना अवश्य सीखना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, करना पड़ेगा, करना ही है, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए राइडिंग द बाइक ये पूरा सब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आए, अवंतिका इसको हम पीछे ले गए, और मस्ट को वैसे का वैसा रहने देंगे, केवल इसके बाद बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर देंगे तो ये पैसिव हो जाएगा। तो राइडिंग द बाइक मस्ट बी लर्नड बाय अवंतिका, यानी बाइक चलाना
अवश्य सीखा जाना चाहिए अवंतिका के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड, नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव में कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल सेम है, केवल आपको नॉट जोड़ देना मॉडल वर्ब के बाद, तो ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे सी कैन नॉट डाउट यू, वह आपके ऊपर संदेह नहीं कर सकती है, या वह आप पर संदेह नहीं कर सकती है। तो कैन के बाद हमने नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव हो गया। आप इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं, कैन नॉट की जगह कांट लिख सकते हैं। बाकी तरीका सेम है, यू को आगे ले आए, सी को हम पीछे ले गए और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये पैसिव हो गया। तो एक्टिव में फ्रेंड इसका अर्थ हो जाएगा वह आप पर संदेह नहीं कर सकती है। पैसिव में इसका अर्थ होगा आप पर संदेह नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा। यू कांट बी डाउटेड बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो इंटेरोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव में केवल आप इतनी सी चीज ध्यान रखिए कि कोई सा भी टेंस हो और कोई सा भी सेंटेंस हो, जब हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं तो इसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है, और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है लास्ट में। हिंदी में ये हमेशा क्या से शुरू होता है। जैसे इसे देखें तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। तो बनाने का तरीका फ्रेंड वही है, आई हम पीछे ले गए, क्वेश्चन को हम आगे ले आए, और मॉडल वर्ब को यहां सब्जेक्ट से आगे से उठा करके पीछे कर दिया, बस इतना सा अंतर है। बाकी सेम है, बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर देंगे तो ये पैसिव हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हो जाएगा मे अ क्वेश्चन बी आस्क्ड बाय मी, क्या एक सवाल पूछा जा सकता है मेरे द्वारा। एक और उदाहरण देखें फ्रेंड, तो शुड यू नॉट गिव फूड टू द पेट डेली, क्या आपको पालतू जानवर को रोज भोजन नहीं देना चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए, इंटेरोगेटिव यानी क्या से शुरू होगा, क्या आपको पालतू जानवर को रोज भोजन नहीं देना चाहिए। यहाँ आप देखिए फ्रेंड, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है फूड और एक ऑब्जेक्ट है पेट। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं कई बार, और हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं यदि अर्थ सही निकल रहा हो। तो पहला हमने फूड से बनाया, तो फूड को हम आगे ले आए और यू को पीछे ले गए, और बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दी, तो ये पैसिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो शुड हम आगे लिखेंगे। तो शुड फूड नॉट बी गिवन टू द पेट डेली बाय यू, क्या पालतू जानवर को रोज भोजन नहीं दिया जाना चाहिए आपके द्वारा। सेम इसी तरह से हम पेट को आगे ला करके भी बना सकते हैं फ्रेंड। यहां हमने पेट को आगे ले आए, शुड द पेट नॉट बी गिवन फूड डेली बाय यू, क्या पालतू जानवर को रोज भोजन नहीं दिया जाना चाहिए आपके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ये देखना है हमको। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन में तरीका वही रहता है जैसे हम इंटेरोगेटिव में लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। अंतर केवल इतना सा रहता है कि क्वेश्चन में हम क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिन्हें WH वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हु, हुज, हुम, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो जब इंटेरोगेटिव के आगे ही हम क्वेश्चन वर्ड्स को लिख देते हैं तो इसे क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, तो वेयर मे सी फाइंड हर लॉस्ट चाइल्ड, वह अपने खोए हुए बच्चे को कहां पा सकती है। तो देखिए फ्रेंड, बनाने का तरीका वही का वही सेम है। सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन वर्ड को कभी बदलना नहीं है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रही है तो आपका सेंटेंस गलत है। अब अपन को करना क्या है कि सी जो है सब्जेक्ट है इसको हम पीछे ले गए, और हर लॉस्ट चाइल्ड ये ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे ले आए, और बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर दिया, बस इतना सा हो गया तो पैसिव हो गया ये। तो वेयर में हर लॉस्ट चाइल्ड बी फाउंड बाय हर, अपना खोया हुआ बच्चा कहां पाया जा सकता है उसके द्वारा। हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं फ्रेंड, तो हु कुड डिफीट सच अ बिग आर्मी। हु को हमेशा ये ध्यान रखना है फ्रेंड आपको, ये बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड से बिल्कुल अलग होता है।
क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। डिफीट यहाँ पे मुख्य क्रिया है और सच अ बिग आर्मी ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड देखिए हु को हम सब्जेक्ट है कि इसलिए पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाके यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो कायदे से यहाँ पे हमको बाय हुम लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ड को पीछे नहीं लिख सकते इसलिए बाय हुम को हम आगे लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद आती है, तो कुड जो है बाय हुम के बाद आ जाएगा। सच ए बिग आर्मी इसको हम आगे ले आए और बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर दिया तो ये पैसिव हो जाएगा। तो बाय हुम कुड सच ए बिग आर्मी बी डिफीटेड। हिंदी में इसका अर्थ देखिए फ्रेंड, तो एक्टिव में इसका अर्थ है इतनी बड़ी सेना को कौन हरा सकता है। पैसिव में आप देखिए तो इतनी बड़ी सेना को किसके द्वारा हराया जा सकता है। बाय हुम मतलब किसके द्वारा, इतनी बड़ी सेना को किसके द्वारा हराया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो हाउ शुड दे सेव पीपुल फ्रॉम डाइंग, उन्हें लोगों को मरने से कैसे बचाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट दे और ऑब्जेक्ट है पीपुल। पीपुल को हम आगे ले आए, दे को हम पीछे ले गए और सेव की हमने थर्ड फॉर्म कर दी सेव्ड और इसके पहले बी लगा दिया। क्वेश्चन वर्ड को कभी बदला नहीं जाता इसलिए हाउ वैसे का वैसा आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो शुड को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। तो फाइनली हो जाएगा हाउ शुड पीपुल बी सेव्ड फ्रॉम डाइंग बाय देम। हिंदी में एक्टिव में होगा फ्रेंड इसका उन्हें लोगों को मरने से कैसे बचाना चाहिए। पैसिव में हो जाएगा लोगों को मरने से कैसे बचाया जाना चाहिए उनके द्वारा। हम देखते हैं फ्रेंड मॉडल वर्ब को परफेक्ट टेंस में जब लिखा जाता है तो इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, एक्टिव में जब मॉडल वर्ब को हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो सभी मॉडल वर्ब के साथ हैव को जोड़ा जाता है। जैसे कैन है तो कैन हैव हो जाता है, मे हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, इसी तरह से सभी मॉडल वर्ब में हैव जोड़ दिया जाता है। और जब भी कभी मॉडल वर्ब के साथ हैव जोड़ते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है। ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है। अब फ्रेंड पैसिव जब बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉडल वर्ब को कभी बदला नहीं जाता। तो जैसे मस्ट हैव है तो मस्ट हैव रहेगा, कैन हैव है तो कैन हैव रहेगा, शुड हैव है तो शुड हैव रहेगा। केवल आपको करना है इतना सा है कि इसमें बीन जोड़ देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से रहती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर देंगे तो ये पैसिव हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, तो ही कुड हैव डिफीटेड यू, यहाँ आप देख सकते हैं कुड के साथ हैव जोड़ दिया गया और इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। ही कुड हैव डिफीटेड यू का मतलब है वह आपको हरा सकता था या उसने आपको हरा दिया होता। पैसिव बनाएंगे देखिए फ्रेंड, तो यू को हम आगे ले आए और ही को पीछे ले गए और यहां आपको केवल इतना सा करना है कि बीन जोड़ देना है तो ये पैसिव हो जाएगा। तो यू कुड हैव बीन डिफीटेड बाय हिम, आपको हरा दिया गया होता उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो शी शुड हैव फोन्ड हर पेरेंट्स। शुड के बाद यहाँ पे हैव लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। ये ध्यान रखिए फ्रेंड, जब हम शुड हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव इस तरह से लिखते हैं तो इसमें हमेशा था जुड़ जाता है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यहाँ इसका अर्थ निकलेगा शी शुड हैव फोन्ड पेरेंट्स, उसे माता पिता को फोन कर देना चाहिए था लग गया यानी पास्ट की बात चल रही है। तो बनाने का तरीका वही है, पेरेंट्स आगे आ जाएगा और सी पीछे चला जाएगा तो हर हो जाएगा और आपको केवल इतना सा करना है कि बीन जोड़ देना है। तो पेरेंट्स शुड हैव बीन फोन्ड बाय हर, माता पिता को उसके द्वारा फोन कर दिया जाना चाहिए था। हम देखते हैं फ्रेंड नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिए द ड्राइवर मस्ट नॉट हैव पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप।
तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा मॉडल वर्ब के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कुड है तो कुड नॉट हो जाएगा, शुड है तो शुड नॉट हो जाएगा, और हैव इसके बाद आएगा। हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा ड्राइवर को दुकान के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहिए था। ड्राइवर को दुकान के सामने कार नहीं खड़ी करना चाहिए था। पास्ट की बात चल रही, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे आप देखिए तो कार हम आगे ले आए और ड्राइवर जो है इसको सबसे पीछे ले गए, और करना केवल इतना सा है आपको कि बीन जोड़ देंगे तो ये पैसिव हो जाएगा। द कार मस्ट नॉट हैव बीन पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द शॉप बाय द ड्राइवर, यानी दुकान के सामने कार को खड़ा नहीं किया जाना चाहिए था ड्राइवर के द्वारा। तो फ्रेंड ये एक्टिव और पैसिव को आज हमने देखा कि मॉडल वर्ब में एक्टिव पैसिव को कैसे बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अपने व्यूज एंड सजेशन फ्रेंड भेजते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। फ्रेंड इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने व्यूज एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए। For detailed study you can contact to our coaching center. The address and phone number you can see on your screen. Thank you very much for watching friends. Next video में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।